ओके, सो अब हम फॉर्मल जो है लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आपने स्टार्ट करना है, आपने मेक श्योर करना है कि आपकी लिमिट्स डिफाइंड हैं। उसके बाद जो है यूनिट्स जो हैं वो इंचज़ में हैं, एक्यूरेसी 2 डेसिमल पॉइंट तक है, ठीक है, और आपका सिस्टम लैग नहीं कर रहा। सो हम देख लेते हैं कि जी यूनिट्स हमारी इंचज़ हैं, 2 डेसिमल पॉइंट तक हैं। लिमिट्स जो हैं वो हमारी डिफाइन कर लेते हैं, 0 0 और 500 और 500। सो ये भी हमने डिफ़ाइन कर लिया है। अब हम आ जाते हैं पार्ट के ऊपर, ठीक है। सो सबसे पहले हम ये वाला पार्ट बनाएंगे। अच्छा, इसमें देखो आपको क्या गिवन है, इसमें ये सेंटर लाइन पास ऑन कर रही है, ठीक है, जो कि यहाँ टॉप के लिए है। और आपको यहाँ इसमें ये मैं पता लग रहा है कि ये ओवरऑल डिस्टेंस, यानी कि ये जो फ्रंट लाइन है और ये जो नॉर्मल बैक एंड पे लाइन है, इसके दरमियान डिस्टेंस 8 है। इसी तरह जो ये लाइन है और ये लाइन, इनके दरमियान डिस्टेंस अगर देखें 2 का गैप गिवन है, सो पता लग रहा है कि ये सेंटर लाइन से 2 इंच नीचे है, 2 इंच ऊपर है। इसका रेडियस 2 है आपके पास। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बेसिकली एक तरह से, या फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस आपको गिवन है कि वो 70 है। और इसी तरह जो ये लाइन है, इनके सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस 36 है। स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले जो है हम सेंटर लाइन को मैं इंपोर्ट करा लेता हूँ। एक मैंने जो है ये सेंटर लाइन लगा लेता हूँ, बल्कि कंस्ट्रक्शन लाइन लगा लेते हैं हम, ठीक है जी। हमें पता लग गया कि हमने यहाँ इसके मुताबिक हमने बनानी है। सबसे पहले जो है जो हमें गिवन है वो ये डायमेंशन है, जो कि ओवरऑल 8 यूनिट्स, यानी कि सेंटर लाइन से 4 यूनिट्स अप और 4 यूनिट्स डाउन है। और ये टोटल जो है ये 70 है, सो इसका हाफ़ करेंगे तो वो बनता है 35। सो मैं क्या करता हूँ कि मैं हाफ़ को बनाऊँगा और उसको फिर आगे मैं मिरर कर लूँगा। सो यहाँ से ये डिस्टेंस आपके पास 4 है, ये हमें पता लग गया कि यहाँ एक लाइन एग्जिस्ट करती है। सो so, 35 की लाइन लगी। इसी तरह ऑफसेट कर लेते हैं इसको, और डिस्टेंस जो है अब इसमें आप यहाँ 8 रखेंगे, इसको आपने यहाँ मूव करा दिया। सो ये हमारे पास एक पार्ट बन गया। इसी तरह आपको यहाँ गिवन है कि आपके पास ये जो स्मॉल लाइन है ये डिस्टेंस 2 है और ये डिस्टेंस 36 है। 36 का हाफ होता है 18। सो आपने क्या करना है कि यहाँ से अब आप लोग यहाँ से ये हो गया और 2 यूनिट्स अप मूव करना है आपने। E2 की लाइन लगा के इसके बाद 18, और इसी तरह जो है यहाँ से इसको भी ऑफसेट कर लें। सो ये ऑफसेट आपके पास जो है ये 4 का ऑफसेट होगा, क्योंकि सेंटर लाइन से 2 यूनिट्स नीचे। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से एक आर्क पकड़नी है, ठीक है, और आपके पास जो है वो स्टार्ट, एंड और रेडियस, ठीक है। आपके पास ये स्टार्ट गिवन है, आपके पास ये एंड है, और आपने एक मिनट के इसको दूसरी साइड से बनाना पड़ेगा। ये स्टार्ट, ये एंड, और रेडियस आपके पास जो है वो आपको पता है कि वो 2 है। सो आपके पास ये लाइन बन गई, ठीक है। सो यहाँ तक आपने ये काम कर लिया है। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं कि इसी लाइन को जो है आपने वहाँ मिरर कर लो, ठीक है। सो MI फॉर मिरर, हमने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं।
और मिरर अबाउट जो हम कह देते हैं कि इस लाइन के, सो हमारे पास ये कंप्लीट वो पार्ट बन जाता है। रेस सोर्स ऑब्जेक्ट को नो कर दें, सो ये हमारे पास ये पार्ट यहाँ तक बन गया। अच्छा, उसके बाद जो है अगर आप देखो तो हमें ये गिवन है कि थोड़ा सा इसको जूम इन करके देखते हैं। अब हम लेफ़्ट साइड को पहले बना लेते हैं। अगर आप इसको देखो तो आपके पास ये लाइन स्ट्रेट अवे ये अपवर्ड मूव कर रही है, ठीक है। और इसी तरह एक और लाइन है जो कि ये सर्कल आपके पास है जिसका रेडियस यहाँ 10 है। अगर आप उसके सेंटर पॉइंट देखो तो आपको पता लग रहा है कि 2 यूनिट्स आपने यहाँ से जहाँ 70 ख़त्म हो रहा है वहाँ से लेफ़्ट को मूव करना है, और 2 यूनिट्स ही आपने डाउनवर्ड मूव करना है, तो इस सर्कल का रेडियस आएगा आपके पास। सो अब क्या करते हैं कि ये हमारे पास यहाँ 70 ख़त्म हो रहा था, तो हमने यहाँ 2 यूनिट्स डाउनवर्ड मूव किया, 2 यूनिट्स टुवर्ड लेफ़्ट मूव किया, ठीक है। सो ये पॉइंट हमारे पास आ गया। ठीक हो गया, सॉरी सेंटर से हमने मूव करना था, माय बैड। तो बेसिकली आपके पास ये लाइन है, इसी को हम एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। अब हमें ये बताया गया था कि जी आपने सेंटर से यहाँ से 2 यूनिट्स लेफ़्ट को मूव करना है, 2 यूनिट्स डाउन को मूव करना है। तो ये जो पॉइंट है, अब यहाँ बेसिकली हमारा ये सेंटर ये लगना है जो कि जिसका रेडियस है 10। सो सर्कल, ये रेडियस और ये रेडियस हमारे पास है 10, ये हमने लगा दिया यहाँ। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब हमें अगर आप यहाँ देखो तो आपको ये गिवन है कि इसका जो यहाँ से अब इसको कट करना है और इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो आपके पास है 8, जबकि एंगल जो है अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन से देखो तो वो 45 है। और अगर आप ये जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट से ही मूव कर रहा है। आप इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा कि ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट से ये आपके पास आ रहा है। सो इसको बनाने का आसान तरीका ये है कि आपने ये तो बना लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि एक लाइन लगाते हैं जिसका एंगल होगा 45, और ये 45 आपके पास देखो ये कंप्लीट जो है आपके पास ये 180 है, ठीक है। सो आपको ये मालूम है कि वो यहाँ से आपके पास 185 है, सो एक कंप्लीट एंगल होता है 180, ठीक है। सो 180 में से तकरीबन 45 निकाल दो, ठीक है। तो डैट वुड बी अराउंड 135। सो इसको हम यहाँ अब ये लाइन एक बना लेते हैं आर्बिट्रेरीली। डायमेंशन कुछ भी हो सकती है इसकी, और एंगल जो है वो 135, ठीक है जी। सो ये 45 पे एंगल बन गया और इसको कर दिया ओके। वेरिफिकेशन करनी है, सो ये देखें यहाँ आपके पास ये एंगल है इस लाइन में, और आपने इस लाइन में आपको एंगल चाहिए था। खैर एनीवेज ये अभी बन रहा, बताइए 45 की लाइन, ठीक। उसके बाद आपको ये गिवन है कि जी ये डिस्टेंस जो है ये 8 है, सो इसका मतलब है कि आप 4 का जो डिस्टेंस अगर आप रखो तो वो आपके पास 8 ही आएगा। अगर इसको मज़ीद वेरिफिकेशन करनी है सो हम इसे यहाँ तक एक्सटेंड करके ले जाते हैं। सो आपके पास ये यहाँ मीट हुई, उसके बाद ये देखें अब मेरे पास ये एंगल मेजर करना इजी होगा अमंग दिस लाइन एंड दिस लाइन। सो एंगल वो आपके पास आ रहा है 45, ठीक है। सो एंगल हमने वेरीफाई कर लिया है। बेशक हम इस लाइन को भी डिलीट कर दें और इस लाइन को भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। उसके बाद जो है अब इसी लाइन को हम ऑफसेट कर लेंगे, ठीक है। सो ऑफसेट डिस्टेंस 4 का ही रखना है आपने, ठीक है। 4 का आपने इधर लगाई एक लाइन, और इसी तरह एक लाइन आपने लगा दी इधर को। ये दो चीज़ें कंफर्म हो गई। उसके बाद जो है अगर आप यहाँ देखो इस पर, सो ये एंड कहाँ हो रहा है, ठीक है। उससे बड़ा सवाल ये, सो ये एंड कहाँ हो रहा है आपके पास, बिल्कुल ये एक्सटेंड कर रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, जहाँ तक हमने लाइन लगाई है ये वहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है। और यहाँ जो है आपके पास ये R10 का जो है ये
बेसिकली कह लें कि ये एक आर्क है, ठीक है। सो R10 और इसका सेंटर भी अराउंड जो है वो वहाँ से ही होना है। अच्छा, सो अब हम आ जाते हैं, हम बिल्कुल सही पहुँच गए हैं। सो ट्रिम कर लेते हैं जो हमारे ये रिडंडेंट पार्ट्स हैं इनको। यहाँ से आपके पास जो है वो ये पार्ट भी ट्रिम आउट हो जाएगा, ये भी ट्रिम आउट हो जाएगा, ठीक है। सो और रेडियस जो है ये हमें गिवन था, ये 10 का है, ठीक है। सो ये 10 की हमने ये लगा दी लाइन, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ देखो तो आपको यहाँ फिलेट गिवन है R1 का, ठीक है, 4 इंटू R1। सो ये बेसिकली 4 जगहों पे ये फिलेट आएगा, 2 ये हैं, 2 इसी तरह दूसरी साइड पे। सो हमने क्या करना है, F फॉर फिलेट, यहाँ R देंगे, रेडियस बता देंगे कि जी वो 1 है। ऑब्जेक्ट कौन से सिलेक्ट करना है जी, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, यहाँ हो गया। इसी तरह राइट क्लिक करके हम यहाँ से अब रिपीट फिलेट कर देंगे। और फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट। सो यहाँ से हमारा यहाँ तक ये पार्ट जो है हमारा ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब इसमें देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें ये रिडंडेंट हैं, जिस तरह ये लाइन थी इसको हम फिलेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी इन लाइन को अभी हमने रहने देना है। उसकी वजह क्या है कि अगर आप यहाँ देखो तो हमें यहाँ गिवन है कि ये जो रेडियस है ना, ये फिलेट आपके पास है 30 का, ठीक है। सो फिलेट R और यहाँ देंगे 30। आपके पास ये हमारे पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास है सेकंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो आप देख रहे हैं कि वो शेप यहाँ से बन गई है, ठीक है। सो नेटवर्क इसको अच्छा चलें, वो ये बेसिकली इस वजह से हो रहा है कि क्योंकि यहाँ सर्कल ये एक्सटेंड कर रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ, ठीक है। सो अब F और R दे देते हैं 30। सो ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, आपके पास यहाँ से फिलेट हो गया। बॉटम पे देखो तो आपको यहाँ उसने बताया है कि जी यहाँ तो रेडियस जो है वो 8 का है आपके पास। सो फिलेट रेडियस और यहाँ से 8, और अब हम इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे। सो अब आप देख रहे हो कि हमारे पास ये जो फर्स्ट पार्ट था ये हमने बना लिया। अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड हाफ की तरफ। सेकंड हाफ में जब आते हैं हम, तो यहाँ अब आप देखें कि यहाँ अब आपको सेंटर लाइन देखो वो कहाँ गिवन है, ये 70 है, ये 70 की लाइन यहाँ आ रही है। और अगर आप इसमें देखो तो आपको बता रहा है कि जो सेंटर पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है वो अब आपने 2 यूनिट्स टुवर्ड्स राइट मूव करना है, और आपने तकरीबन 2 यूनिट्स आपने अपवर्ड मूव करना है, ठीक है, 1.71 पे, ठीक है। तब आपके पास ये सेंटर आएगा जो कि आपके पास है R9 है। सो अब हम आ जाते हैं यहाँ, और ये हमारे पास थी 70 की लाइन, और मैं इसको यहाँ से ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आइडिया रहे। सिंपल हमने जो है यहाँ से 2 यूनिट्स टुवर्ड्स राइट मूव करना था, सो 2, और टॉप पे हमने मूव करना था, एक मिनट रुकें, सॉरी मुझे ज़रा दोबारा बना लेने दें। सो और तो ऑन कर लेते हैं ताकि लाइन स्ट्रेट रहे, 2 यूनिट्स और इसी तरह 1.71 यूनिट्स। ये मूव करके हमने यहाँ से R लगाना है 9 का, सो R9। सो यहाँ से सर्कल सेलेक्ट करते हैं सेंटर रेडियस के साथ, ये सेंटर पॉइंट सेलेक्ट किया, रेडियस बता देते हैं कि जी हमारा ये 9 है। सो ये हमारे पास ये आर्क लग गई है। और बिल्कुल अगर आपने इसमें भी बनाना है, सो इसमें देखो अब ये डिस्टेंस आपके पास है 7.2, और यहाँ भी एंगल जिस तरह यहाँ ये 45 था, बिल्कुल इसी तरह आपने यहाँ भी वो एंगल तो आपने 45 ही लेना है, ठीक है। सो ये सेंटर है, और आपने अब यहाँ से एक आर्क लगानी है, और ये डिस्टेंस आपने दे देना है कि जी ये 45 है, सॉरी ये लाइन ड्रॉ की। सो ये
45 और ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब मेरे पास ये जो एंगल है टोटल ये तकरीबन 7.2 है, सॉरी जो लेंथ है, सो 7.2 को हम हाफ अगर करते हैं सो वो बनती है 3.6, ठीक है। तो यानी कि मैंने इस लाइन को 3.6 इस साइड पे भी ऑफसेट करना है और राइट साइड पे भी ऑफसेट करना है, सो ऑफसेट 3.6। सो ये इस पॉइंट हमने सेलेक्ट किया, फर्स्ट लाइन सेंटर को सिलेक्ट किया, सेकंड लाइन, ये हमारे पास दो लाइंस बन चुकी हैं। ट्रिम यूज़ कर लेते हैं और जो है जो हमारे पास ये रिडंडेंट पार्ट है इनको हम डिलीट कर देते हैं ताकि थोड़ी सी एक शेप हमारे पास आ जाए। उसके बाद अगर आप देखें तो हमें यहाँ अब ये रेडियस यहाँ इसका भी R9 गिवन है, सो हमने क्या करना है, आर्क पे गए और आर्क में आपने सेलेक्ट कौन सी करनी है, स्टार्ट एंड रेडियस। आप कहेंगे कि जी हमारे पास ये स्टार्ट पॉइंट है, ये इसका एंड पॉइंट है, ठीक है, और रेडियस जो है इसका तकरीबन 9 है, ये आर्क बन गई, ठीक है। मैं इस पार्ट को भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये बन चुका है। ठीक हो गया। तो एक मिनट रुकें, इसको हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट अब हमने क्या करना है कि जो ये लाइन हमारी ड्रॉ हो चुकी है इसको हमने यहाँ ऑफसेट करना है 8 का। सो ऑफसेट डिस्टेंस 4 का दे देते हैं, 4 का ही आएगा कि ये लाइन है यहाँ भी लगेगी और ये लाइन के पास यहाँ भी लगनी है, ठीक है। यहाँ तक हो गया कंफर्म। उसके बाद अगर आप यहाँ देखो तो हमारे पास ये ड्राइंग मौजूद थी और यहाँ अगर आप देखें आपको यहाँ गिवन है कि आपके पास ये R10 भी है, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है कि यहाँ से आर्क सेलेक्ट करेंगे और स्टार्ट एंड रेडियस सेलेक्ट करना है। ये आपके पास स्टार्ट पॉइंट है, ये आपके पास एंड पॉइंट है, और सॉरी इसको उल्टा उल्टा बनाना पड़ेगा हमें। ये आपके पास स्टार्ट पॉइंट, ये एंड पॉइंट, और ये रेडियस आपके पास है 10। यहाँ तक जो है ये हमारे पास पार्ट बन गया। उसके बाद देखो तो आपके पास यहाँ फिलेट भी 4 × R1 है, सो ये 1 का फिलेट होगा। सो एफ और फिलेट आर, रेडियस दे दिया 1, ये लाइन और ये लाइन, और इसी तरह इसको रिपीट करेंगे और ये लाइन और ये लाइन। सो यहाँ तक हमारे पास ये पार्ट बन गया, ठीक हो गया। उसके बाद जो ये लाइन थी ये रिडंडेंट है, इसको हमने कर दिया डिलीट। इसको भी यहाँ से ट्रिम कर देते हैं, ये लाइन, ये लाइन, सॉरी इसको अभी रहने दें, इसकी मैं वजह आपको बताता हूँ ये क्यों हम अभी रख रहे हैं, ये भी हमारे अभी काम आने वाली है। अच्छा, सो इसी तरह इस लाइन को भी यहाँ से डिलीट कर दिया और यहाँ से इनको भी डिलीट कर दिया। सो अब हमने क्या करना है, अगर यहाँ आप देखो तो टॉप पे आपको फिलेट गिवन है कि 2 × R30 है। सो FR30 दिस लाइन एंड दिस लाइन, सो यहाँ ये बन गया। इसी तरह बॉटम पे आपको गिवन है कि रेडियस है 8, सो FR8 दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, सो हमारे पास ये भी बन गया। दूसरी साइड पे आ जाते हैं अब हम। दूसरी साइड पे भी डिस्टेंस ये कंप्लीट है, सो इसको मैं यहाँ से फिलअप कर देता हूँ ताकि हमारे पास आइडिया रहे। अब देखिएगा यहाँ आपको गिवन है कि रेडियस है 9 का और आपने 2 यूनिट्स राइट मूव करना है, 1.71 यूनिट्स अपवर्ड मूव करना है। जहाँ मेरा इस टाइम कर्सर है वहाँ इसका ये सेंटर पॉइंट है। सो यहाँ से मूव करते हैं जी हम सेंटर से, ऑर्थो ऑन कर लेता हूँ, 2 यूनिट्स और टॉप पे 1.71,
ये मेरे पास पॉइंट आ गया और यहाँ सब रेडियस है 9 का, सो ये और आर है 9, ये ड्रॉ कर दिया। इसी तरह एक यहाँ सब एक लाइन लगानी है जो कि होगी 45 डिग्रीज पे, सो ठीक है जी, ये 45 डिग्री पे लाइन है। अगर आप देखो तो आपके पास जो ये डिस्टेंस है ये है 7.2, 7.2 का ऑफसेट करूँ, हाफ करूँ तो वो बनता है 3.6 डिग्री। सो इसका मतलब है कि मैंने ऑफसेट करना है और डिस्टेंस है अब 3.6, और यहाँ से इस लाइन को भी 3.6 मूव करना है और इधर को भी 3.6 मूव करना है। ये दोनों मूव हो गए तो यहाँ रेडियस देखो तो इसका R9 है। सो दोबारा R को सिलेक्ट करेंगे, हमारे पास ये स्टार्ट पॉइंट, ये एंड पॉइंट, अच्छा इसमें दूसरी साइड से लगनी है। सो स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, और रेडियस आपको गिवन है कि ये आपने रखना है 9 का, ये 9 का रेडियस आ गया। फिलेट देना है R1, ठीक है, वो हमें उसने 4 इंटू R1 कहा हुआ था, सो ये थर्ड। इसी तरह जो है ये फोर्थ वन, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये आपके पास लग गए हैं। अब बेशक हम इन लाइंस को भी डिलीट कर दें, यहाँ से ये जो लाइन है इसको भी डिलीट कर दें, जो इस लाइन को भी हम डिलीट कर देते हैं, ट्रिम कर देते हैं इस लाइन को यहाँ तक ये। सो ये कुछ शेप हमारे पास नज़र आ रही है। अब अगर आप देखो तो टॉप पे जो फिलेट था उसका हमें उसने यहाँ बता दिया था कि जी 2 इंटू R30 और नीचे वाला R8। सो अब मैं जल्दी से इसे कर लेता हूँ और एक मिनट रुकें, इसको हम यहाँ से ये भी ट्रिम कर दें और यहाँ से ये भी ट्रिम कर दें। अगर मैं ये नहीं ट्रिम करता तो उससे होगा क्या बेसिकली, मैं चलें आपको वो भी दिखा देता हूँ। फिलेट R और 30, ठीक है। सो जब मैं अगर इसे फिलेट नहीं करता और जब ये कंप्लीट करना, सो वो देख रहे हैं कि वो क्या करेगा कि वो दूसरा पार्ट वहाँ से मिट जाएगा। सो इस वजह से हम इसको जब दरमियान से ट्रिम कर लेते हैं तो बेसिकली उसको पता लग जाता है ऑटोकैड को कि ये दो डिफरेंट एंटिटीज़ हैं, सो वो उसको फिर नहीं उसको तंग करेगा। सो यहाँ से इसको ऐसे कर लेते हैं, फिलेट R30, ये लाइन सेलेक्ट की और ये लाइन, इसी तरह जो हमने बॉटम लाइन है उसमें फिलेट का रेडियस 8 है। सो फिलेट R8, दिस लाइन एंड दिस लाइन। सो आप यहाँ देख रहे हैं कि आपके पास ये पार्ट जो है कंप्लीट बन चुका है। अब सिंपल इसके बाद जो काम रह जाता है वो इसकी इसको मैन्युफैक्चर करने वाला सॉरी इसकी लेबलिंग है। सो मैं फिल वक्त अभी इसको भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और अगर इन केस आपको ये चाहिए, ठीक है, सेंटर लाइन, सो हम यहाँ से ये सेंटर लाइन की लेयर को सिलेक्ट करते हैं, सो कुछ इस तरह से जो है इसको मैं बना लेता हूँ। अपनी मर्ज़ी से एक्सटेंड करना आपसे कर सकते हैं। सो यहाँ तक जो है हमारा ये पार्ट कंप्लीट हुआ, ठीक है। उसके बाद डायमेंशंस वगैरह अगर करनी, मैं आपको सिंपल बेसिक सी 1-2 डायमेंशंस यहाँ करके दिखा देता हूँ। बाकी ऑफ कोर्स आप लोगों ने जो है इसकी डायमेंशनिंग की प्रैक्टिस की है, सो आई एम होपफुल दैट यू गाइस विल बी एबल टू डू दैट। सो जस्ट लेट मी करेक्ट इट। यहाँ से हम इसको मैनेज डायमेंशन स्टाइल्स में गए, स्टैंडर्ड में गए, मॉडिफाई में 2 डेसिमल पॉइंट तक रखना है इसे हमेशा। ये 18 को आप तकरीबन 5 कर दें, सिंबल एरियाज को भी 5 कर दें। लाइंस आपके पास मौजूद हैं, एक्सटेंशन लाइंस रहने दें, ठीक है, सच इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी मर्ज़ी से डायमेंशन वगैरह और सॉरी ये चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, आपको जैसे वो ज़्यादा बेहतर लगती, ठीक है। सो यू कैन मैनेज दैट, आई थिंक दैट लुक्स फाइन टू मी। सो मैं इसको जो है यहाँ से कुछ ये स्कीम मैं इसकी चला लेता हूँ, ठीक है, इसको किया ओके। सो दैट इज़ ओके एज वेल। सो डायमेंशन देखें आपके पास यहाँ से ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये 36 ज़्यादा बड़ा हो गया। सो मैनेज डायमेंशन स्टाइल्स में दोबारा जाएंगे और मॉडिफाई केस को मैं तकरीबन 2 कर देता हूँ। सो ये भी 2 है, ये भी 2 है,
ओके देन सो ओके सो ओके सो बेसिकली हुआ क्या है कि हमने यहाँ चूँकि यूज़ करंट की जगह इसको यूज़ ज़ीरो कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ एक और डायमेंशन लगाते हैं, जो कि आपके पास वहाँ सेंटर डिस्टेंस एक था, ये बेसिकली 78 है, बेसिकली 70 था। सो इसको एक मिनट का MA इसको सिलेक्ट किया और इसके ऊपर हमने लगा दिया, सो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगी। सो ओके जी, सो डैट इज़ गुड। इसी तरह जो है अगर आपने यहाँ डिफरेंट आपके पास हैं ये जिस तरह रेडियस वगैरह, सो इसके हमें चाहिए थे, सो इसको क्लिक किया और यहाँ इसको R10 कर दिया। इसी तरह जो है आपके पास ये फिलेट रेडियस था, इसको मैंने R30 कर दिया। सो इसको एक और काम भी करते हैं, आप इस पर डबल क्लिक करो, ठीक है, और यहाँ आप इसमें लिख दो, अब आप अपनी मर्ज़ी से मॉडिफाई कर लो, यानी कि 2 × R30 कर दो, जिस तरह आप लोगों के पास वहाँ क्वेश्चन में गिवन है। सो इस तरह जो है करके आप इसकी कंप्लीट डायमेंशनिंग कर लोगे। इसमें सिर्फ एक जो गलती मेरे से हुई है वो यह है कि जो यहाँ दरमियान में लाइंस थी उसको नहीं डिलीट करना चाहिए था, ताकि वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 70 रहता। अगर इनके साथ भी कुछ ऐसा कर बैठे हैं, सो उसको भी हम रेक्टिफाई करने की कोशिश कर लेते हैं। बिल्कुल इसके सेंटर पॉइंट पे, जो कि ये पॉइंट है, ठीक है, ये मैंने एक लाइन लगाई, ठीक है, और मैं इसको ऑफसेट कर देता हूँ तकरीबन 35। सो इस पॉइंट को ऑफसेट किया इधर, इसी तरह इस पॉइंट को ऑफसेट किया इधर, ठीक है। सो वैसे तो यहाँ जब वो सेंटर लाइन वगैरह आप ये लगाओगे जिस तरह ये वर्टिकल है, सो अव्वल तो ये इशू आएगा नहीं, ठीक है। सो वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपके पास दोबारा 70 हो जाएगा। सो जब आपने ये लगा दी होंगी तो इनको चलो हम एक्सटेंड भी कर लेते हैं। फिर ये लाइन इसी तरह ये लाइन जो है इसको भी हम एक्सटेंड कर देते हैं। सो ये जो दोनों लाइंस आपके पास लग गई हैं, सिंपल हमने यहाँ से लीनियर में जाना है। सो द डिस्टेंस विल बी अबाउट दिस लाइन एंड दिस लाइन, और ये आपके पास आ जाएगा 70। अच्छा, इसमें जो एक चीज़ रह गई है वो सेंटर और यहाँ से जो गैप था वो हमने कैसे मेंशन करना। सो अच्छा, इसमें एक और काम भी आप कर सकते हैं। ये सेंटर लाइन आपके पास ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, आप सेंटर लाइन को सिलेक्ट करें, किसी भी दो ऑब्जेक्ट जो हैं आप उनको सिलेक्ट करें। लेट्स से फ़र्ज़ किया जिस तरह अब हमारे पास यहाँ, मैं आपको टेस्ट केस के लिए बता देता हूँ, ये लाइन और मैं इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, सो ऑटोमेटिकली इसके दरमियान वो सेंटर लाइन लगा देगा। सो इस तरह भी लग जाती है। और इसी तरह सेंटर मार्क जो है आपके पास, कोई भी सर्कल सेलेक्ट करें, जिस तरह हमारे पास ये सर्कल था, ठीक है, सो इसका वो जो सेंटर मार्क है वो ऑटोमेटिकली यहाँ लग जाएगा, ठीक है। सो आपके पास जब सेंटर मार्क लग जाता है, सो आपके लिए बहुत ईजी है कि आपने जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपने स्पेसिफाई करना है, जो कि आपके पास 2 था, और इसी तरह आपने एक डिस्टेंस स्पेसिफाई करना था फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है, जो कि 1.71 था। सो इस तरह जो है कंप्लीट करके आपकी डायमेंशनिंग हो जाएगी और आपका पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसको सेव कर लीजिएगा। अब जो है हम दोबारा अगले ट्यूटोरियल पे आते हैं, जिसके अंदर हम स्पर गियर को लेके चलते हैं और स्पर गियर को हम बना के देखेंगे, और ये हमारा जो है आज की लैब का ये लास्ट पार्ट होगा। जी, सो अब हम सेकंड पार्ट के ऊपर आ गए हैं, और ये सेकंड पार्ट जो अभी हम बना के देखते हैं। ये देखें, बिल्कुल एक स्पर गियर है, और आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो है ये रेडियस 0.25 है, फिर रेडियस 0.5 है, फिर रेडियस जो है 1 है, और इवेंचुअली ये पिच सर्कल इसने बनाया है जिसका रेडियस अराउंड, बल्कि अब पहले ये 3 बना लेते हैं, उसके बाद ये R1.29 है पहले फिर हमने इसको भी बनाना है, और उसके बाद जो है यहाँ आपके पास R1.52 और R1.67। सो इन तमाम रेडियस को हम यहाँ बना लेते हैं। सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करते हैं, और ये रेडियस है, और ये रेडियस हमारे पास है 0.25 का। इसी तरह एक और रेडियस है जो कि इसी सेंटर पॉइंट से है, वो है 0.5।
एक और रेडियस है 1 का। इसके बाद एक रेडियस हमारे पास आना है 1.1 का है। 1 के बाद जो है हमारे पास 1.29 है, 1.52 है और 1.67 है। तो मैं यहाँ से लेयर चेंज कर लेता हूँ। वन 1.52 और 1.67, ये 3 बन गए हैं। ठीक है, सो इसको भी कलर चेंज कर लेते हैं हम। और इसका भी कलर चेंज कर रहे हैं ताकि प्रोमिनेंट हो जाए और हमें याद रहे। ओके जी, सो ये कुछ शेप हमारे पास इनिशियल बन गई है। उसके बाद अगर आप यहाँ देखो तो और अब हमने ये टीथ इसके बनाने। सो फर्स्ट टीथ की तरफ देखें तो आपको ये गिवन है। अगर आप यहाँ गौर से देखें कि आपके पास जो ये डिस्टेंस है ये 0.09 का है। ठीक है, और आपको ये गिवन है कि आपके पास ये जो दोनों एंगल हैं, जो इन बिटवीन टीथ के एंगल है जो कि ओरिजिनेट हो रहा है आपके पास, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक वो आपके पास है 9 डिग्री। ठीक है, सो यानी कि अगर हम एक बिल्कुल इसके सेंटर से एक ये लाइन ड्रॉ करते हैं, सो ये जो एक इसका टीथ है वो 4.5 डिग्री पे इधर होगा, 4.5 डिग्री पे इधर होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम क्या करते हैं कि मैंने लाइन ड्रॉ की, उसके लिए मैं दोबारा ओरिजिनल पे चला जाता हूँ। ये लाइन ड्रॉ की, ठीक है। एक मिनट, इनको कंटिन्यूस की जगह में कंटिन्यूस कर देते हैं ताकि आसान रहे। सो ये लाइन बनाई, एक मैंने लाइन यहाँ से ड्रॉ करनी है 4.5 डिग्री पे, और इसी तरह एक लाइन हमने यहाँ डाउनवर्ड ड्रॉ करनी है, वो भी 4.5 डिग्री पे। सो ये हमने ड्रॉ कर लिया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे बेसिकली वो 9 डिग्री होना था। ठीक है, सो यहाँ पे हम ये पहुँच चुके हैं, यानी कि ये लाइन और ये लाइन। उसके बाद हमें ये बताया गया है कि जो ये डिस्टेंस है वो है 0.09। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर मेरे पास ये डिस्टेंस जो है वो यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, सो इसका मतलब है कि ये लाइन जो है अगर स्ट्रेट में बनाओ, सो 0.0045 ये आपको ये लाइन नज़र आ रही है ब्लैक वाइट। ठीक है, इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ। और इसी तरह ये लाइन आ गई डाउनवर्ड। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ ये लाइन आ गई, ये हमारे पास वो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ गए। ठीक है, सो अब हम जो है यहाँ इस पोजीशन में है कि हम यहाँ से आर्क बना सकें, और ये हमें आर्क भी इसका गिवन है कि ये आर इसका जो है 0.4 है। ठीक है, सो आर 0.4 है, तो इसका मतलब है कि अब हम ये बना सकते हैं यहाँ से आर्क। हमारे पास ये स्टार्ट पॉइंट मौजूद है, हमारे पास ये एंड पॉइंट भी मौजूद है, और हमारे पास जो रेडियस है इसका वो हमें गिवन है कि वो हमने 0.4 रखना है। ये आपके पास बन गई। ठीक है, सो इसी को जो है आप यहाँ से मिरर कर दें। सो ये हमारे पास यहाँ मिरर होगी ये लाइन। ओके, सो और उसके बाद जो है अब हमने यहाँ जो दूसरे जो सर्कल के साथ इंटरसेक्शन है, हमने वहाँ भी इसको यूँ इसको एक्सटेंड करना। सो
अच्छा सॉरी, इसमें ना हमारे पास एक छोटी सी, बल्कि एक बड़ी मेजर सी मिस्टेक हुई है। जो ये डिस्टेंस है ये बेसिकली 0.09 है, सो ये 0.045 की लाइन हमने लगानी थी। सो ये पॉइंट, इसको हम कर दें 0.045, और इसको जो है अब हम यहाँ से आर्क लगा लेते हैं। ये लाइन, ये लाइन, ठीक है जी। सो को आर्क हमने लगानी है 0.4 की, ठीक है, जो कि हमें यहाँ 0.4 गिवन है, ठीक है। सो ये आपके पास आर्क आ गई, इसको हम मिरर कर देंगे MI। इस लाइन को सिलेक्ट किया, इस लाइन को सिलेक्ट किया, ठीक है जी। मिरर अबाउट जो है हमारे पास वो ये लाइन है, सो ये यहाँ मिरर हो गया। सोर्स रेज सोर्स ऑब्जेक्ट को किया आपने नो, अच्छा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो लाइन है यहाँ से, ये आपके पास होने जा रही है 0.045, और इसी तरह इसी लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ और डाउनवर्ड मूव करा लेता हूँ यहाँ तक, ठीक है। सो ये हमारे पास 0.045 जो है ये हमारे पास आ गई लाइन, ठीक है। अच्छा, अब हमें जो है यहाँ गिवन है कि जो रेडियस है वो आपके पास है तकरीबन R0.4, जो कि यहाँ कर्व स्टार्ट हो रही है और वो एंड तक जा रहा है, जो कि सर्कल हमारे पास था 1.29 का, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है, आर्क में गए, ये हमारे पास है स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारे पास है इसका एंड पॉइंट, ठीक है। और इनके दरमियान अगर ऑर्थो ऑफ कर लें तो अब आप देख रहे हैं कि आपके पास ये यहाँ कर्व बन रही है, ठीक है। सो हमारे पास ये जो कर्व है ये बेसिकली आपके पास आती है 0.4 की, और इसी तरह इसको हम यहाँ से जो है मिरर कर लेते हैं, मिरर अबाउट दिस लाइन, और ये हमारे पास मिरर हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है एक चीज़ अगर आपने यहाँ नोट की हो कि आपको यहाँ से उसने ये बताया कि जी यहाँ 0.06 का फिलेट पिक करना है, ठीक है। सो F फॉर फिलेट R 0.06, और ये लाइन और इसके दरमियान फिलेट करना है, ओके। इसी तरह दूसरी साइड पे फिलेट कर लेते हैं F और सिस्टम अनफॉर्चुनेटली हैंग हो गया, सो विल हैव टू वेट, ये रिस्पॉन्ड करते। ओके, F R 0.06 ही है, ठीक है जी। ये पॉइंट है और ये लाइन है, सो ये अब आपके पास फिलेट हो गया है। अब आप क्या कर सकते हैं, जो रिडंडेंट लाइंस हैं इनको हम ट्रिम कर सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, एक इसमें ये टेक्निक है, सॉरी मैं आपको थोड़ा सा, मैं अब आपको ना एक और चीज़ भी बताने लगा हूँ। एक तो आपके पास ये मेथडोलॉजी कि आप कुछ इस तरह से इसको कर सकते हैं, ठीक है, बट जो इसका एक्चुअल तरीका है वो मैं आपको लोगों को यहाँ बता देता हूँ। क्योंकि ये जो लाइन है इसको भी हमने यूटिलाइज़ करना है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से सर्कल में, आर्क में जाना और 3 पॉइंट में जाना है। सबसे पहले आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा ये पॉइंट, उसके बाद आपके पास ये जो इंटरसेक्शन हो रही है आपने इसको भी कंसिडर करना है, ठीक है, और फिर अब आपने इसको लेके जाना है इधर, ठीक है, यानी कि समवेयर अराउंड है, ठीक है। ये कुछ इस तरह की ये आर्क आपके पास ये बनती है, ठीक है इसकी। सो और अब आप जो इसको एफ करोगे, आर करोगे 0.06, सो ये लाइन और ये लाइन कुछ इस किस्म का आपके पास ये आर्क बनेगी, ठीक है। अब अगर आपने इसका रेडियस मेजर करना है, सो आप देखोगे ये रेडियस जो है ना 0.4 से थोड़ा सा ये कम होना है, ठीक है। आप देख रहे हो 0.39 आपके पास आ रहा है। सो वो इस वजह से है क्योंकि लाजमी बात है इसको, वो थोड़ा सा अगर आपने देखा होगा 0.4 से करते ही आगे निकल रहा था, ये थोड़ा सा इसमें ग्लिच है, बट चूँकि जो है ना मैं अब आपको देखो वो जो डायमेंशन है वो है 0.4 आपके पास आ रही है। सो अगर मैं इसकी डेसिमल एक्यूरेसी 1 डेसिमल पॉइंट तक करूँगा तो 0.3 ने भी राउंड ऑफ होकर 0.4 बन जाएगा। तो अच्छा जी, ये अब आपके पास एक लाइन बन गई, ठीक है। इसको हम मिरर करा लेते हैं, इस पॉइंट को भी, इसको भी मिरर, और मिरर अबाउट दिस लाइन। सो इसको किया नो, ये अब आपके पास लाइन आ गई। अब जो रिडंडेंट पार्ट है उनको हम ट्रिम कर लेते हैं। इसको भी डिलीट कर दें आप। इन लाइंस को भी डिलीट कर दें। सो हमारे पास बेसिकली हमने यूज़ करते हुए हमने एक टीथ इसका बना लिया है। सो अब हमने सिंपली जो है इसको हमने वो कह लें कि सिंपल इसको जो है हमने यहाँ से इसको लेके चलना है और इसको रिपीट करना है। सो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, एक पार्ट बन गया। यहाँ से अब हम जाएंगे एरे में, और एरे में हम जाएंगे पोलर एरे में, ठीक है। आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, ये लाइन है, ये लाइन भी है और ये लाइन भी है, ठीक है। इनको आपने हमने एरे करना है और सेंटर हमारे पास है ये लाइन। सो अब हमने जो है इसके टोटल, अगर आप इसको देखो जो हमारे पास यहाँ ये मौजूद है नंबर ऑफ़ टीथ, सो देयर अराउंड 17 आई गेस, ठीक है। सो आपने क्या करना है कि इसको नंबर ऑफ़ टीथ आपने दे देने हैं। सो नंबर ऑफ़ आइटम्स हमारे पास हैं यहाँ 17, ठीक है। सो अब आप देख रहे हो कि उसने कम्प्लीटली जो है इसको यहाँ बना लिया है। सो इसको आप ओके कर दें। उसके बाद आप यहाँ से जो रिडंडेंट पार्ट हैं हम उनको यहाँ से ट्रिम आउट करते जाते हैं, जिस तरह ये है कुछ इस तरह से, ठीक है। सो इस तरह जो है हमारा स्क्वायर गियर बन जाता है। इसमें कुछ चीज़ें अभी मिसिंग हैं, उनको हम कंप्लीट कर लेते हैं अभी। सो इस तरह से करके हमारे पास ये पार्ट बन गए, ठीक है। इसमें जो कुछ डायमेंशन में देखें, सो हमारे पास ये टॉप पे 0.12 की जो एक नॉट सी बननी है ये रह गया, और ये हमारे पास ये स्क्वायर गियर यहाँ तैयार हो गया। सो उसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से इसको टॉप पे ले जाएं अराउंड हेयर, और इसके बाद यहाँ देखें। सो ये डायमेंशन अब आपको यहाँ गिवन है कि डेट इज़ 0.06, .06 आ गया, ठीक है। और यहाँ भी ये 0.06 होगा, और इसे आपने डाउनवर्ड मूव करा देना है। इसको मिरर कर दें अबाउट दिस लाइन इधर को, और इसको आप कंप्लीट कर लें, ठीक है। अब हमने सिंपल ट्रिम करना है। सो यहाँ से इसको ट्रिम आउट कर दें। सो हमारे पास ये नॉच भी बन गई है। सो हमारे पास ये पार्ट कंप्लीट हो जाए। तो मैंने कुछ ऐसे इसमें किया है कि आपके पास ये 0.12 था, सो इसको हाफ करो 0.06 ही बेसिकली उस सेंटर से डिस्टेंस बनता है। सो उसके बेस पे हमने इजीली बना लिया। अब आपने सिंपल जो है अगर इसको लेबल करना है, सो आप इजीली इसको लेबल कर सकते हो।
यहाँ से अगर आपने एंगल को वेरीफाई करना है सो अब आप ये एंगल को भी वेरीफाई कर सकते हो कि जिस तरह हमारे पास ये लाइन थी इसी को अब आगे एक्सटेंड कर दें इसी तरह कुछ ऐसे। ये आपके पास सेकंड लाइन है और इसको भी आप एक्सटेंड कर दें और इसके दरमियान अगर आप एंगल मेजर करना चाहते हैं सो ये रहा एंगल फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन। सो एंगल आप देख रहे हैं कि 9 डिग्री है जो हमें चाहिए था। सो इस तरह जो है हमारे पास ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। इसकी सिंपल डायमेंशनिंग रह गई है, डायमेंशनिंग आप लोग इसकी कर लेंगे। सो और बाकी जो आपने जो इमेजेस हैं उनको भी आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है। सो इस तरह जो है हमारे पास ये आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म होगा।